एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th। अगर आप देने वाले 2025 में बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, ठीक है, आपका मीडियम है इंग्लिश, तो आपके लिए चैनल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के वीडियोस को चेकआउट करते रहें, क्योंकि आपके चैनल के वीडियोस में इकोनॉमिक के सारे सब्जेक्ट के जो हैं चीज़ें सब्जेक्टिव भी अपलोड की जा रही हैं, सब चैप्टर वाइज। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। एंड ये साइंस का कुछ लाइट चैप्टर एंड ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड का क्या है, वर्ल्ड का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जाकर देखना एंड रिमेंबर करना, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, चैप्टर वाइज मैंने चीज़ें करा रही हूँ तो रिमेंबर कर लेना, ठीक है। और इसकी जो भी PDF है कि मैम ये PDF काम लेंगे तो PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाना। और रही बात आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन है उन सारी चीज़ों को आंसर के साथ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर से नहीं करना, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम लोग कराने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, समझ के देखेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, चैप्टर वाइज चीज़ें चलते हैं बहुत अच्छे से। आप लोग एग्जाम बहुत करिए, सब्जेक्टिव भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं जिनको लगता है, तो उन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इसमें मैं बताऊँगी कि आप लोग को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। और नहीं आ रहा है फिर भी लिख कर आना, मैं ये कहूँगी नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी लिख कर आना। कैसे लिख कर आना, नहीं आ रहा है तो मतलब वर्ड को हटा के रिप्लेस कर दो, जो क्वेश्चन पूछा है उसका वर्ड डाल देना, ठीक है। ओके, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें आगे बताने वाले हैं, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वाई आर आयरन ऑब्जेक्ट पेंटेड, जो आयरन की सामान है, लोहे की, उसे पेंट क्यों किया जाता है। 2014 में ये क्वेश्चन आया है। तो बात करते हैं कि आंसर है हमारे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर्स आयरन ऑब्जेक्ट रस्ट एंड आयरन बिकम्स द ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू corrode, that is why paint is applied on iron object so that contact with moisture is broken and iron object remains safe। कि देखो, मॉइस्चर के जो प्रेजेंट में जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रस्ट हो जाते हैं, ठीक है, रस्ट हो जाती हैं। उसके बाद से जो ऑब्जेक्ट है आयरन की, वो क्या बनने लगती है, corrode, ठीक है। उसकी कारण हमें क्या करना होता है, उसे बचाने की वजह से, उससे हटाने की वजह से बचाने के लिए हमें अप्लाई करना होता है पेंट। डैट इज़ वाई हम क्या करते हैं, पेंट को एक लेयर लगाते हैं, ठीक है, ताकि वो मॉइस्चराइज के कंटेक्ट में ना आ सके, मॉइस्चराइज के कंटेक्ट में ना आ सके और आयरन का जो ऑब्जेक्ट है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज इन मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज, क्यों, मतलब वाई आर प्लेटिनम गोल्ड एंड ज्वेलरी आर यूज इन मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं प्लेटिनम गोल्ड और जो सिल्वर है, एक क्या होते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो मॉइस्चर के कंटेक्ट में होते हैं, ये सारी चीज़ें इनमें नहीं होती हैं और कोरेड नहीं होते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ, इवन मतलब वाटर के भी कंटेक्ट में आते हैं तो इनको कुछ हार्मफुल नहीं होता है, और इनकी जो मेलेबल है वो भी हाई होती है, और इसलिए इनका आसानी से हम लोग ज्वेलरी बना सकते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं, राइट द कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑयल्स एंड मेंशन देयर यूजेस। तो इनके यूजेस के बारे में हमें बताना है, जो मेंशन है, जैसे स्टील, ब्रास, ब्रॉन्जे, ठीक है, पीतल, स्टील और ब्रॉन्जे के बारे में चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो बात करते हैं कांचा, ठीक है, ब्रॉन्जे मतलब कांचा, ठीक है। स्टील के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, एक एलाउ है ऑफ आयरन और निकल, क्रोमियम, ठीक है, ये तीनों का एक मिश्र धातु है, ठीक है, एक मिक्सर है, ठीक है, तीनों को मिलाकर क्या बना है, स्टील बना है, और इसका यूज़ किया जाता है फैक्ट्रीज़ में और यूटिलिटीज बनाने में, ठीक है। अब बात करते हैं ये किससे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है ब्रश से, कॉपर एंड जिंक से बना हुआ है, ठीक है, कॉपर एंड जिंक से बना हुआ है। इसका भी यूजेस किस लिए किया जाता है, यूटेंसिल्स को बनाने के लिए। द नेक्स्ट इज ब्रॉन्जी, तो इसका जो किससे मिश्र धातु किन किन चीज़ों से ये मिलकर बना है, वो ग्लास, कॉपर, टीन, ठीक है, इन तीनों से मिलकर बना है, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है स्टैचू, क्वांस और मेटल्स बनाने में, ठीक है, सिक्के वगैरह बनाने में। व्हाट आर एलॉयज़, एलॉयज़ क्या है, आप दो एग्जांपल दें इनके, ये 2019 एंड 2021 में पूछा गया। द नेक्स्ट आंसर जो इसका है वो है एक अ हेमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स, ठीक है,
एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एन एलॉय। मतलब एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो मेटल्स या नॉन मेटल, दो से ज़्यादा मेटल्स या दो से ज़्यादा नॉन मेटल से अगर मिलकर बनता है उनके मिक्सचर को, उसी को कहते हैं एलॉय। एग्जाम्पल में ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक का, जो मैंने ऊपर ही बताया, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। उसी तरीके के स्टील के भी एग्जाम्पल देखो, अगर तुम इसको याद किया तुमने तो ये वाली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये वाले याद करें उसकी याद होगी। तो स्टील किसका मिश्र धातु है? तो ये आयरन, निकल, क्रोमियम। ओके, वाई आर आयरन ऑब्जेक्ट ग्लेवनाइज्ड? मतलब आयरन ऑब्जेक्ट को हम लोग ग्लेवनाइज क्यों करते हैं? तो ग्लेवनाइजेशन ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज डन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग। मतलब कि रस्ट होने से बचाने के लिए, ब्राउन कलर का जो लेयर बनता है ना, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? ग्लेवनाइजेशन के प्रोसेस को डन करते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है? एक पतली सी जिंक की लेयर को हम लोग चढ़ाते हैं, अप्लाइड करते हैं आयरन के समान यानी लोहे के ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। जो प्रोटेक्ट क्या करता है? ऑक्सीजन से बचाता है और मॉइस्चर से, ताकि जो आयरन है वो क्या हो ना, लोहा है वो डैमेज ना हो। आयरन फ्रॉम गेटिंग डैमेज से बचाता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। द नेक्स्ट इज हाउ इज गोल्ड एलॉय प्रिपेयर्ड? यानी गोल्ड का जो मिश्र धातु है वो कैसे प्रिपेयर्ड होता है? तो गोल्ड इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी। ये तो सबको पता है, जो सोने का यूज़ किया जाता है। सोना मतलब वो वाला सोना नहीं, सोना मतलब गोल्ड वाला सोना, ठीक है। सोना बहुत ज़रूरी है, ये स्लिप वाला सोना था, ठीक है। तो जो गोल्ड है ना, गोल्ड का यूज़ किया जाता है ज्वेलरी के लिए, ठीक है। बट प्योर गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट। जो प्योर गोल्ड है ना, असली वाली जो सोना होता है, जो 24 कैरेट का होता है, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। उसको तुम लोग ना, जो आंटीज लोग हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा गोल्ड पसंद है, ठीक है, लाइक मदर लोग को गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं एंड लड़की लोग को, तो उसमें क्या होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब कि सॉफ्ट मतलब समझ एकदम मुलायम होता है। उनसे तुम अपने ज्वेलरी नहीं बना सकते हो, ना ही उसे पहन सकते हो, इतने मुलायम होती है, सॉफ्ट। अगर रियल वाली बात करें, प्योर वाली, तो 24 कैरेट की होती है, जिससे ज्वेलरी नहीं बनती। ये भी पूछा जाता है। तो ज्वेलरी कितने कैरेट में बनती है? तो 22 कैरेट में। 22 कैरेट की जो रियल गोल्ड होगी उसमें ज्वेलरी बनेंगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ? एंड अब बात करते हैं तो मैम ज्वेलरी बनती किस तरीके से? तो इसमें बात करें तो हिंज एंड एलॉय इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड सिल्वर विद गोल्ड। मतलब कि गोल्ड के साथ हम क्या करते हैं, जब ज्वेलरी में बनाना होता है ना, उसमें हम मिक्स करते हैं कॉपर और सिल्वर, ये दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं। देन हम क्या करते हैं कि गोल्ड को रेडी करते हैं, ठीक है, ताकि ये उससे अगर हम मिक्स करते हैं तो ये क्या होगा? हार्ड होगा। क्या होगा? हार्ड बनेगा। और ताकि ईजिली जो ज्वेलरी है वो बन सके, गहने हैं वो बन सके, ठीक है ना। बहुत से लोग हैं जिनको गोल्ड पसंद था, बट मुझे गोल्ड नहीं पसंद, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एलॉय? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इट। कि एलॉय क्या है, तो एग्जांपल दीजिए और इनके 3 यूजफुल प्रॉपर्टीज़ को लिखिए। तो ये कितने नंबर का है? ये 4 नंबर का है। अब देखो ऊपर वाली जो क्वेश्चन थी ना, लाइक यहाँ पर भी था एलॉय क्या है, ठीक है, 1 सेकेंड। ये है तुम्हारे 2 नंबर की क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो सिंपल से वो पे पूछा है वाटर एलॉयज, एग्जाम्पल पूछा, बस यहाँ पर क्या पूछा है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऐड करने को बोला है। यूजफुल प्रॉपर्टीज़ को आपको बताना है। किसको बताना है? जो यूजफुल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में। तो सिंपल से तुमने डिफिनेशन तो याद किया है। हेमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल इज कॉल्ड एन एलॉय। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल के जो 2 से ज़्यादा मेटल्स और 2 से ज़्यादा नॉन मेटल होंगे, उनके होमोजेनियस मिक्सचर को हम कहते हैं एलॉय। द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल के बारे में मैंने ऊपर ही बताया। ब्रास एक एग्जाम्पल है एलॉय का, जिसका मिश्र धातु किससे किससे मिलकर बना है? तो कॉपर से बना है और जिंक से बना है, ठीक है, ये भी मैंने बताया। देन बात करते हैं स्टील। तो स्टील के बारे में, तो स्टील भी एक मिश्र धातु है आयरन और निकल और क्रोमियम का, ये भी मैंने ऊपर बताया। तो इसमें तुम्हें याद करने वाली कोई चीज़ें नहीं थी। ये अगर तुम एक याद कर रहे हो, बहुत सी छोटी सी लाइनें, ये तुम्हारे 2 नंबर के होंगे। अगर ये नहीं पूछता है, तुम्हें 4 नंबर में ये चीज़ें पूछता है, तो तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज नहीं भी पूछे तो थोड़ी सी चीज़ें अपने सेंस से अच्छे से बनाना होता है। कि तुम्हें क्या करना है? एलॉयज का यूज़ किया जाता है स्टैचू बनाने में। अब बताओ कि ये कैसे तुम लिखोगे? तो ये लिखोगे तुम ना, जैसे तुमने ऊपर याद किया था कि देखो जो है स्टील का यूज़ किया जाता है यूटेंसिल्स और फैक्ट्रीज बनाने में, और यहाँ स्टैचूज, कॉइन्स और मेटल, इन्हीं चीज़ को तुम्हें यहाँ ऐड करना है। किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो कॉइन्स बनाने में, और इसका यूज़ यूटेंसिल्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिंपल, कुछ याद करने वाली चीज़ें नहीं थी। अगर तुमने ऊपर वाला याद किया तो 3-4 तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो रिलेटेड है वो मैंने डाले हैं क्वेश्चन, जिस तरीके से बन सकता है, किस तरीके से अगर घुमाना चाहे ना बोर्ड तो बहुत अच्छे से आपको घुमा सकता है, ठीक है।
द नेक्स्ट इज व्हाट इज और क्या है, तो ये पिछले ईयर से पूछा था, इस 2024 में, 2022 में भी पूछा है, ठीक है। द मिनरल विच कंटेन्स मेटल इन एबिडियंट क्वांटिटी एंड फ्रॉम विच मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड ईजिली एट लो कॉस्ट इज कॉल्ड ओर। यानी वैसी मिनरल जो एक एबिडियंट क्वांटिटी मात्रा में पाई जाए, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं और वो मेटल जो होगा ना, उसे हम आसानी से ले सके, ऑब्टेन कर सके, और उसका जो कॉस्ट भी हो ना तो लो हो, देन उसको कहते हैं और, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, बक्साइट, हेमेटाइट, ठीक है, ये तो मैं मिल जाएगा 2 नंबर में क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिनरल और ओर। मिनरल और ओर में क्या फ़र्क है, डिफरेंस बताइए। देखिए, आप चाहे तो कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर 4 नंबर में पूछा है तो आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन इस तरीके से। 1 सेकेंड, आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइप करने में बहुत सी चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने बस यहाँ लिखा है। तो आप लोग इसको देखो, ऐसे भी लिख सकते हो। अभी ये 2 नंबर पूछा है तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर लॉन्ग में पूछे तो उस तरीके से डिफरेंस वाला बॉक्स बनाकर लिखना, ठीक है। अब बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर इज एज फॉलो। तो देखो, तरीका जो है ना लिखने का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने क्या लिखा आंसर में, इस तरीके से तुम्हें लिखना है। ये वाली लाइन कंपल्सरी है। कहाँ से लिखा था, द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर आर एज फॉलो, इसमें ऐड कर दो, बस इतना चीज़ है। मिनरल्स क्या है, अब हम लिखेंगे, पॉइंट पे आते हैं। मिनरल्स क्या है, तो मेटल कंटेनिंग सॉलिड सब्सटेंस। सो हम यहाँ बता रहे थे कि जो मेटल कंटेनिंग को सॉलिड सब्सटेंस को कंटेन करते हैं और कहाँ फाउंड होते हैं, वो अर्थ क्रस्ट पे फाउंड करते हैं, उसको मिनरल्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सच एज सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट एट्सेट्रा। ओके, कुछ गलती हो जाती होंगी तो सॉरी, ठीक है, माफ़ करना। The next is a mineral which contain abundant quantities of metal and from which metal can be obtained at cost. Metal can be obtained easily. It is called ore. तो ठीक है, ये मैंने ऊपर डेफिनेशन बताया था, वही है। एक याद करो, दूसरे में क्वेश्चन आएगा तो दूसरा भी रखो, ठीक है। अब बात करते हैं तो वैसी मिनरल जिसमें एक abundant क्वान्टिटीज मात्रा में पाई जाती है मेटल, उसको कहते हैं और। एंड वैसे मेटल्स जो ना लो कॉस्ट में फाउंड हो जाए, ईजिली फाउंड हो जाए, उसको कहते हैं और, ठीक है। एग्जाम्पल बक्साइट, हेमेटाइट, ये भी मैंने बताया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि राइट नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ 2 ओर्स ऑफ जिंक। जिंक के 2 फार्मूलाज लिख, सॉरी, जिंक के 2 ओर के नाम लिखने हैं, उनके फार्मूलाज के साथ, उनके नेम के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे द नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ 2 ओर्स आर ऑफ जिंक आर एज फॉलो, ठीक है, ऐसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जिंक ब्लेंड यानी ZnS, ठीक है, ये क्या होगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म फार्मूला हो गया, ठीक है। देन क्लेमाइन की बात करेंगे तो यहाँ होगा ZnSO3, CO3, सॉरी, ये CO3, ओके, करेक्ट। द नेक्स्ट इज द डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इन सारे टर्म्स को डिफाइन किया। अब देखिए, ऐसा नहीं है, ओके, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे दे देगा, ठीक है, नहीं, आपको इस तरीके से क्यों लिखाया गया, तो आपको इसलिए लिखाया गया, देखिए, ये मैंने ऊपर बताया, ये भी मैंने ऊपर देखा, ये 3 आप लिख के लिए नए होंगे, ठीक है। अब क्या होगा ना कि मैं भी डिफिनीशन जो 2 नंबर के आएंगे ना, तो 2 टर्म्स वाले, तो सिंपल से बस यही पूछ लेगा, ठीक है, कैल्सिनेशन ही पूछ लेगा बस, या रोस्टिंग ही पूछ लेगा। तो इसलिए 5 का टर्म को याद करना, टर्म बहुत याद करना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा तुम्हारे एग्जाम में। टर्म को याद करके जाना, ठीक है। टर्म्स मतलब डिफिनीशन 2 लाइन वाली, ठीक है। मिनरल्स मेटालिक सॉलिड सब्सटेंस जो अर्थ कट के नीचे पाए जाते हैं, वो हर तरीके से, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी मैंने बताया। और का भी मैंने बताया कि वैसी मिनरल जो एक एबिडियंस क्वांटिटी में पाई जाती हैं और उनका ईजिली मिलना और उनका लो कॉस्ट में मिलना, उसको कहते हैं और, ये भी मैंने बताया। बक्साइट, हेमेटाइट। अब गैंगेस की बात करते हैं तो एक इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है और में, उसको कहते हैं गैंगेस, ठीक है, ठीक है। कैल्सिनेशन की बात करेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, उस प्रोसेस को कहते हैं जो कन्वर्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर से मेटल ऑक्साइड में, बाई किसके हेल्प से, हीटिंग टर्म से। हीटिंग मतलब उनको ना गर्म करने पर वो कन्वर्ट हो जाए, और किसके एब्सेंस में, तो एयर के, और एट अ टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट होंगी MP वो बिलो होंगी, एज कॉल्ड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग की बात करें, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड बाई हीटिंग देम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ओके, यहाँ आ गया एब्सेंस ऑफ एयर, इंपॉर्टेंट यहाँ है, और यहाँ आ गया प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें लिखना कि कैल्सिनेशन अगर तुम याद करो तो एब्सेंस ऑफ एयर में याद करना, और रोस्टिंग याद करो तो प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, क्लियर।
यही चीज़ है, ठीक है। तो इसकी भी टेम्परेचर बाकी सब सेम है कि अगर कोई ऐसी प्रोसेस जिसमें उस क्या होती है, जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उनको कन्वर्ट किया जाता है एक मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में बाई कौन सी मेथड से, हीटिंग करने से और किसके प्रेजेंस में, तो एयर, हवा के प्रेजेंस में टेम्परेचर बिलो होता है और उनकी मेल्टिंग पॉइंट बिलो होता है टेम्परेचर के, उसके बाद उसको कहते हैं रोस्टिंग, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स बर्न इन एयर, क्या होगा अगर मेटल्स को हम लोग एयर में बर्न करते जलाते, तो जब हम मेटल्स को एयर में बर्न करेंगे तो ऑक्साइड ऑफ जो मेटल होगा वो फॉर्म्ड होगा। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, 2 मैग्नीशियम है, ठीक है, और प्लस में O2, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्न उसको, तो ये क्या बनेगा, 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। द नेक्स्ट इज व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो बहुत इंपॉर्टेंट। केरोसिन ऑयल, ये तुम्हारे मतलब कॉमन लाइफ में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं क्वेश्चन, मेरे से पूछा गया था कॉमन लाइफ में, मतलब लाइक कि रियल लाइफ, ओके। सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, तो देखिए सोडियम को हाईली, वो क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज़्यादा। अगर हम लोग इसको ना एयर में खुला छोड़ रहे हैं तो इसमें ना ऑक्सीजन के ना कंबाइन मतलब कंटेक्ट में आएगा और ये जलना शुरू कर देगा, मतलब बम ब्लास्ट, ओके। दैट इज़ वाई इसको अगर हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं तो ये एयर के कंटेक्ट में नहीं आएगा और टूट जाएगा और सोडियम सेफ होगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, कि अगर हम लोग क्या होगा उस टाइम जब हम लोग जिंक को ऐड करेंगे आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में, उनके केमिकल इक्वेशन लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो इंग्लिश में हमें लिखना है सिंपल से वर्ड में कि जब हम लोग व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, अगर हम लोग जिंक को एक आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो जिंक क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, मतलब उसकी जगह से हटा देगा और उसके कलर की सॉल्यूशन चेंज हो जाएगी, सॉल्यूशन की कलर जो है चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं रिएक्शन, हम क्या करा रहे हैं, Zn के साथ FeSO4 रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस Fe, तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेस कौन हुआ, डिस्प्लेस हुआ हमारा Fe, आयरन हुआ, ठीक है, कौन हुआ, Fe यहाँ चला गया, ठीक है, और जबकि कहाँ था, तो ये हो गया एट जिंक का, ठीक है। व्हाट इज एनोडाइजेशन, एक्सप्लेन, ये क्या है एंड इसको एक्सप्लेन कीजिए। व्हेन एल्यूमिनियम मेटल लेफ्ट इन ओपन एयर, जब एल्यूमिनियम मेटल को हम लोग ओपन एयर में छोड़ देते हैं, खुला रहता है, उसकी जो सरफेस है वो कवर्ड हो जाती है ऑक्साइड के फॉर्म के कलर में, कवर्ड हो जाती है उसकी खुद की कलर में, और वो फॉर्म्ड होती है जब, जो कि केरोसिन को स्टॉप यानी रोकती है, और इसी को कहते हैं एनोडाइजेशन, ठीक है। देखिए वाटर एम्प्रोटेरिक ऑक्साइड क्या है, एंड 2 एग्जाम्पल दीजिए एम्प्रोटेरिक ऑक्साइड के, ठीक है। ऑक्साइड विच बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक आर कॉल्ड एम्प्रोटेरिक ऑक्साइड, यानी एसिड और बेस यानी दोनों के साथ जैसा रिएक्ट करे, जैसा बिहेव करे, उसको कहते हैं हम लोग एम्प्रोटेरिक ऑक्साइड, ओके। ये हो गया 2 एम्प्रोटेरिक ऑक्साइड की बात करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनकी फॉर्मूला है Al2O3, जिंक ऑक्साइड की ZnO, ठीक है, ये है, ठीक है, दोनों एग्जांपल याद रखना। द नेक्स्ट इज कॉपर इज यूज इन मेकिंग हॉट वाटर टैंक बट नॉट स्टील, गिव रीजन वाई, कॉपर का यूज़ किया जाता है हॉट वाटर टैंक बनाने में लेकिन स्टील का नहीं, क्यों, आप रीज़न बताइए, कारण बताइए। तो देखिए स्टील इज़ नॉट यूज्ड इन मेकिंग हॉट वाटर टैंक बिकॉज स्टील रिएक्ट विथ हॉट वाटर to form ferric oxide and releases hydrogen gas, but copper does not react with hot water and it is a good conductor of heat, hence copper is used in making not hot water, ठीक है टैंक। तो यहाँ पूछा जा रहा था हमसे कि क्यों, रीज़न बताते थे कि स्टील जो है ना इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए क्योंकि स्टील खुद एक हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करने के लिए, फेरिक ऑक्साइड बनाने के लिए, और वो रिलीज़ क्या करता है, हाइड्रोजन गैस यानी H2 करता है। लेकिन अगर हम वही कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और क्योंकि ये एक और अच्छा, बहुत अच्छा एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, सॉरी हीट का, एंड देन उसके बात करेंगे तो जो चीज़ है इसी वजह से यूज़ किया जाता है कॉपर को हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 बात करते हैं, डिफरेंटेड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको रिमेंबर करना ज़्यादा
बहुत ईजी शब्दों में। नॉन मेटल और मेटल्स का क्या लिखना है, बेसिस क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन लिखना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, ठीक है। तो बात करें तो इसमें लूज होते हैं, क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और इसका जो ऑक्साइड होता है वो एल्कलाइन होता है। मेटल्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ और टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है। अब मैं यहाँ एक और चीज़ बताने वाली, इंपॉर्टेंट, सुनना गौर से। मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं हाइड्रोजन के साथ, ये भी मैंने बताया, ओके। नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, ठीक है। नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, ओके। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक, ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब मैंने तो यहाँ लिख दिया है इस तरीके से, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं मिले, नहीं लिखना है आपको किस तरीके से लिखना है, आपको एक बनाना है बॉक्स, स्केल लेकर जाना है कुछ इस तरीके से। देन यहाँ आपको करना है एक लाइन ड्रॉ, देन आपको करना है एक और लाइन ड्रॉ, बढ़िया से लिखते जाओ। यहाँ आपको लिखना है मेटल, यहाँ आपको लिखना है नॉन मेटल, शॉर्ट फॉर्म लिखा जाए, यहाँ नहीं होगा, ठीक है, नॉन मेटल। अब तुम्हें यहाँ लिखना है मेटल्स, उफ, बढ़िया तरीके से तुम्हें लिखना है, इस तरीके से एक पॉइंट लिख दिया मैंने, लिखना बहुत मुश्किल है यहाँ, ठीक है। ये हो गया। अब तुम्हें यहाँ वगैरह कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल से यहाँ रोमन में, एक सेकंड रुकना ज़रा, ब्लैक पेन से इस तरीके से करना, वेट 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 वेट, कुछ इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, 1 का करना है, ठीक है। उसी तरीके से इधर का 1, जो उधर वाला मैंने लिखा कि मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हें क्या लिखना है, नॉन मेटल शॉर्टकट गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिंपल सा इस तरीके से तुम लिखोगे, नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे और एग्जामिनर को चेक करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, ठीक है। जितना कम टाइम तुम्हारे वो कॉपी पे बिताएगा उतना ज़्यादा तुम्हें नंबर होगा अचीव। तो वो किस तरीके से तुम्हें उसको हटाना है अपने कॉपी से, उसके लिए सबसे पहला है हैंड राइटिंग, द नेक्स्ट इज हैंड राइटिंग है, और लिखने का तरीका है, मतलब इम्प्रेशन आपको फर्स्ट सेकंड एंड दूसरी जो चीज़ है तीसरी वो है कि जो इम्प्रेशन मैंने बताया, एंड जो चीज़ है 3 पेज या 4 पेज का जो आंसर है ना वो एकदम सही लिख कर आना, 3-4 पेज का, क्योंकि एक पेज तुमको पता है किस फॉर्मेट में होता है, मैं एक फॉर्मेट वाली वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। पेपर जो होता है तुम्हारे फॉर्मेट इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं, समझो तुम्हें जगह कितनी मिलती है मैं बताती हूँ, एक सेकंड, ओके। बैकग्राउंड म्यूज़िक को अवॉइड करना, ओके, म्यूज़िक नहीं, बैकग्राउंड साउंड को। यहाँ बहुत ज़्यादा तो लोगो होता है, नाम होता है, मैं एक वीडियो लाऊंगी, ठीक है, उसमें फॉर्मेट का, बस मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँगी, ठीक है। ये फिर यहाँ अंडरलाइन होता है, 2 अंडरलाइन कुछ इस तरीके बहुत प्यारे प्यारे, देन फिर 2 अंडरलाइन, इतने। तुम्हें इसके बाहर कुछ नहीं लिखना है, ना ही नंबर डालना है, ना ही नंबरिंग डालना है, जैसे कॉपी में डालते हो तुम्हें सब लिखना है, तो इसके अंदर लिखना है। जैसे अब लाइक इतना ही बचा, इसमें तुम्हें पता है कितने अटेंगे, बस एक ही आंसर तुमको लिखना है, वो भी किस तरीके से, यहाँ तुम्हें लिखना है सेक्शन बी, मैम सेक्शन बी है, ठीक है, पूरा स्पेलिंग लिखना, ठीक है, सेक्शन बी, एंड देन अंडरलाइन करना बहुत बढ़िया तरीके से। फिर लिखना है शॉर्ट आंसर, अभी ये थोड़ा ज़्यादा मेरा छोटा हो गया, ठीक है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर होगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा टाइप का, ठीक है। फिर मतलब थोड़ा इससे बड़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, इस तरीके से फिर अंडरलाइन करना दो, और मतलब फिर आंसर लिखते हैं, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं फॉर्मेट तुम लोग को ना टेलीग्राम पे भी दे दूँगी, उसकी कॉपी की फॉर्मेट बहुत मस्त तरीके से मैंने रखा है, ओके। ये हो गया ना, एंड उसको तुम लोग देखना था, बहुत अच्छे से आंसर लिख कर आना, आंसर बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से तुम्हें लिखना है, बहुत बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए, अगर तुम अच्छे तरीके से लिख के आते हो, कुछ नहीं मतलब कि 3-4 पेज का जो है ना आंसर एकदम करेक्ट लिखना बाबू, एकदम करेक्ट। अगर तुमने ये 3-4 पेज में गलती कर दी ना तो उसकी वजह से 5वां तुम सही लिखो चाहे गलत, वो तुम्हें नंबर काटेगा, मतलब नंबर देगा ही नहीं अच्छा खासा, चाहे कुछ भी तुमने लिख दिया। इसीलिए 4 पेज का जो आंसर है ना वो क्या करना ना कि जो आते हो एकदम करेक्ट 100% का 100% उसको ही लिख कर आना, ठीक है। 5वां नंबर पेज होगा बनावटी लिख कर आ जाना। अब 90 नंबर आई थिंक क्वेश्चन करना है,
बस लाइन बाय लाइन कोई पढ़ता नहीं है। मेंशन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मतलब कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के मेटल को हम लोग को मेंशन करना है। अब इसको भी तुम्हें, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने ऊपर ही बताया, मेरे उस वाले मेथड में मैंने नहीं लिखा है तो लेकिन तुम लोग को इस वाले ही मेथड में लिखना है। बार बार बोल रही हूँ, ध्यान देना। ओके, एक सेकंड रुक जाओ। ये हो गया, ये 4 नंबर का यहाँ मेंशन करते हैं, यहाँ भी मेंशन कर देते हैं ताकि तुम लोग को ध्यान में रहे कि तुम लोग को इस वाले फॉर्मेट में लिख के आना है, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर मेटल की, तो एक स्पेशल टाइप का शाइन होता है, यानी चमक होती है। किस में पाए जाते हैं? मेटल्स में। मेटल्स क्या होते हैं? एक गुड कंडक्टर होती हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। मेटल्स मेलेबल भी होते हैं और इनको आसानी से एक पतली सी शीट में हम लोग, थोड़ा सा पतली सी शीट में हम लोग ड्रॉन कर सकते हैं मार पीट कर। मेटल डक्टाइल होते हैं, इनको भी हम लोग पतले से वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स की HM जो होती है यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? MP और BP जो होती है हाई होती है, ये भी याद रखना। मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। अब तुमको पूरे के पूरे 8 नहीं लिखना है, बस 5-6 लिखना है। 8 इसलिए लिखवा कि कोई तुम्हें बड़े लगे तो उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ये भी तुम लिख सकते हो। मेटल्स क्या होते हैं कि स्ट्रक ऑफ स्पेशल काइंड का उनमें क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है, मेटेलिक साउंड, ठीक है, जिसे हम लोग मेटेलिक साउंड कहते हैं। मेटल जो होते हैं सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। अब तुम्हें कोई 6 लिख लेना, ठीक है, 6 लिख कर आना तुम एग्जाम में, ठीक है। ये तुम्हें बैकअप के लिए 9 दिया गया है, ठीक है, कोई भी अच्छा लगे लिख लेना, बाकी बैकअप के लिए था। ओके, तो ये जो था बैकअप के लिए आता था, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ मैंने कितने लिखवाए? 4 लिखवाए हैं, तो देखो ये 4 तुम लोग याद करना पड़ेगा चारों। मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और पॉजिटिव आयंस को लेते हैं, ठीक है। ऑक्साइड उनके पास आ जाता है। ऑक्साइड होते हैं जो मेटल के, वो अल्कालाइन होते हैं, ये भी मैंने बताया। देखो ऊपर वाले याद होगा, मेटल रिएक्ट किसके साथ करते हैं? एसिड के साथ, और रिलीज़ क्या करते हैं? H2 गैस रिलीज़ करते हैं। मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। व्हाट इज़ मेलेबिलिटी? मेलेबिलिटी क्या है? तो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, यानी उसको मार पीट के इतना मारो कि वो एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है। तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो तुम्हारे पापा इतना मारेंगे कि तुम पतले हो जाओगे, समझ में आया? तो उसी को कहते हैं, उस प्रोसेस को जो तुमको तुम्हारे पापा मारेंगे उसको कहते हैं हम लोग, उस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग मेलेबिलिटी। अब ये बहुत ज़्यादा रियलिटी हो गया, तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए मेलेबिलिटी क्या है, कि व्हेन फादर कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ फादर इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मतलब सिंपल सा अगर बात करें तो मेटल, फादर की जगह मेटल लगा देना, ठीक है, हो जाएगा। ज़्यादा रियलिटी है, रोने की जरूरत नहीं, अच्छे नंबर लाने की जरूरत है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच कैन बी स्ट्रेच टू फॉर्म वायर्स, इट इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम लोग स्ट्रेच करें, खींचे, ठीक है, तो एक वायर में हो जाए, वायर बन जाए, उसको डक्टिलिटी कहते हैं। लाइक कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रियलिटी वाली एग्जांपल, तो ये हो जाएगा लाइक कि अगर कोई बात को खींच रहा है और वो बात बतंगड़ बन गया, उसको कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक है, बात का पतंगड़ बन जाना। लाइक एक छोटे से चीज़ का घींच तान के वायर बनाना, वैसी प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। ओके, याद कर लेना, कोई भी टूटा फूटा रियलिटी एक्सेप्ट करके। 22 नंबर क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच अ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एक बी अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो सिंपल से आप पूछा है कि एग्जांपल दीजिए ऐसे मेटल का जो लिक्विड टेम्परेचर में फाउंड होते हो, पाए जाते हो, और एक ऐसा मेटल का जो हीट की बैड कंडक्टर हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें मरकरी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? फार्मूला Hg होती है, जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। लीड यानी Pb, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, ये हीट होगा, वाटर नहीं होगा, हीट है, ठीक है। द नेक्स्ट इज 23 नंबर, एल्यूमिनियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। एल्यूमिनियम क्या एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। येट वाई इट इज़ यूज इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। तो मतलब कि अब वो मतलब यूज़ क्यों कहते हैं? एक तो एल्यूमिनियम क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसके बाद से इसका यूज़ क्यों किया जाता है? कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए, ठीक है। तो एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये तुमने क्वेश्चन में ही मेंशन किया है भाई साहब, तो हम ऐसा लिख देंगे। एज सुन एज एल्यूमिनियम कम्स इन कंटेक्ट विथ ऑक्सीजन, अब जितना जल्दी ऑक्सीजन के कंटेक्ट में एल्यूमिनियम आएगा, उतनी जल्दी क्या होगी?
एक लेयर फॉर्म्ड होगी। किसकी लेयर? एल्युमिनियम ऑक्साइड की, उसके सरफेस पे, जिसके कारण उसे रस्ट हो जाएगा, मतलब रस्ट हो जाएगा, और देन उसको हॉट फील होगा, मतलब हॉट फील नहीं होगा, उसके बाद से वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देन बात करते हैं एल्युमिनियम, इसी वजह से दैट इज़ वाई कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए यूज़ किया जाता है, सामान के लिए, खाना बनाने वगैरह के लिए। देन बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लिखना है। तो ये मैंने बताया, फिजिकल बताओ, ये केमिकल बताओ, सेपरेट में पूछ सकते हैं, अनसेपरेट में पूछ सकते हैं, ये मैंने बता। तो फिर आप देखो, यहाँ मैं और भी बता देती हूँ कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल के पास एक अलग सी चमक होती है, स्पेशल काइंड ऑफ शाइन होती है। मेटल्स एक मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल मतलब जिससे हम लोग मार पीट के क्या कर सकते हैं, मार पीट के एक पतली सी शीट बना सकते हैं। डक्टाइल मतलब एक पतली सी वायर बना सकते हैं, एक वायर बना देंगे घींच तान कर। ठीक है, मेटल्स उसकी मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, और मेटल्स आर हार्ड नॉट स्टोन्स, मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने बताई, तुम लोग को वो पेट है, समझ में आई। देन है मेटल्स को हम लोग एक स्पेशल तरीके का, अगर हम लोग उसको बीटते हैं, मतलब पीटते हैं, मारते हैं, तो उसकी अलग सी साउंड आएंगी। जैसे लाइक तुम्हारे फादर मारेंगे, तुम्हारी अलग सी साउंड आएंगी, स्पेशल काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसकी क्या होंगी? हाई होंगी। देख लो भाई साहब, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी? हाई होंगी। ऊपर भी बताया था। नॉन मेटल, इस सारी चीज़ों को तुमको किस फॉर्मेट में लिखना है? बार बार बोल रही हूँ, इस फॉर्मेट में लिखना है। एक मिनट, इस तरीके से भी तो हम कर सकते हैं। हाँ वाह, इस तरीके से तुमने लिखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के पास। अब इसको तुम अपोजिट डाल दो। मेटल्स के पास कोई स्पेशल शाइनिंग नहीं होती है, लस्टर नहीं होती है। मेटल्स मेलेबल और डक्टाइल नहीं होते हैं। डक्टाइल, ऊपर वाली चीज़ों को अपोजिट करना है। ठीक है, अगर वो डिफरेंट बिटवीन लिखना है तो। ठीक है, मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। मेटल्स को मेटल कहते हैं ब्रिटेल होते हैं। नॉन मेटल की बात है। नॉन मेटल क्या होते हैं? ऐसी कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते मार खाने के बाद। जस्ट लाइक अगर लड़की मार खाती है तो अलग से ही साउंड करेगी, फादर रोने लगेगी। ठीक है, लड़के के पास इतनी हिम्मत होती है कि वो मार खा ले फिर भी उसकी साउंड नहीं निकले, जस्ट वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, नॉन मेटल के पास नॉन मेटल की जो मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, क्या ही मिस्टेक कर दिया टाइपिंग में, बॉइलिंग पॉइंट होगी वो लो होगी। ठीक है, वो क्या होगी? लो होगी। ठीक है, वीडियो को देखते रहना सब। अब आगे बात करते हैं। आई थिंक आगे खत्म। वाह, 24 ही क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इन सारी चीज़ों को तुम्हें याद रखना, बट क्या करके याद रखोगे? रिलेट करके। अब रिलेट कैसे होगा? मैंने अच्छी खासी चीज़ें बताई, तुम्हें उसे अच्छे से रिमेंबर करना, अच्छे से लिखना है। पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और चैनल के ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अनसब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो, तो यार थोड़ी सी चीज़ें दिखाओ, थोड़ी से यानी काइंडनेस दिखाओ, काइंडनेस मोहब्बत दिखाओ कि तुम क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बहुत गलत बात है। तुम लोग सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो को कंजूसी नहीं करनी चाहिए सब्सक्राइब करने में, शेयर करो इंग्लिश मीडियम के साथ में। और बहुत सारे सब्जेक्टिव, बहुत हेल्पफुल सब्जेक्टिव हो गए। अब भी तुम लोग को लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं है, बट जो मैं करा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, एंड बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सोच लो बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग का, यार टॉप सीक्रेट है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तुम लोग इन सारे क्वेश्चन को करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल से जुड़े रहो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई पर ध्यान दो। बाय बाय।